अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। वेलकम कहती हूँ मैं आपको वोकैबुलरी लेसन की सीरीज़ नंबर 18 में। और आज के लेसन में आप सीखने वाले हैं एजिंग या फिर इंसान की लाइफ की स्टेजेस से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी जो आई एम श्योर आपको सब नहीं पता होगी। तो बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। आपको इसका तो पता होगा, जो बच्चा पैदा होता है उसको न्यू बॉर्न बेबी कहते हैं, न्यू बॉर्न कहते हैं, ठीक है। इन्फेंट वो बच्चा होता है, आपने सुने तो सारे लफ्ज़ होंगे लेकिन कन्फ्यूजन रहता है। इन्फेंट वो बच्चा होता है जो कि कह लें कि मतलब पैदा होने से लेकर बर्थ से लेकर 1 ईयर तक का होता है, जो कह लें कि प्योरली जिसको शीर ख्वार बच्चा उर्दू में कहते हैं, ठीक है, जो दूध पीता है इन्फेंट कहलाता है, ठीक है, जिसकी मतलब ग़िज़ा जो होती है वो सॉलिड नहीं होती है। तो ये होते हैं इन्फेंट्स। उसके बाद आ जाते हैं टॉडलर्स। टॉडलर्स कौन होते हैं? ये ज़्यादातर 1 साल से लेकर 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो टॉडलर्स होते हैं। वही उम्र जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं और अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेडिक्टेबल हरकतें करते हैं, कि मतलब इंसान को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। ये होते हैं बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में रंग बखेरने वाले टॉडलर्स। तो हमेशा आपको याद रहेगा। चाइल्ड कौन होता है? वो बच्चा जो 5 साल से लेकर मतलब कह लें कि आप 10-11 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं, 5 साल से लेकर 12 साल तक की उम्र के आप बच्चों को चाइल्ड कह सकते हैं, चिल्ड्रन कह सकते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो ग्रोथ स्टेज में होते हैं, ठीक है, कह रहे हैं टॉडलर स्टेज से चिल्ड्रन स्टेज में चले जाते हैं। तो ये थोड़े से मेच्योर होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं टीनेजर्स। टीनेजर्स जो होते हैं वो कहाँ से? 13 से, जैसे टीनेजर है तो ये 13 से लेके आप लगा लें कि 18 तक, 19 तक, ठीक है। 13 साल से लेकर 19 साल तक के जो बच्चे हैं वो टीनेजर्स में आएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, वो है एडोलेसेंट। टीनेजर्स को ही एडोलेसेंट भी कहा जाता है। वो बच्चे जो 13 साल से लेकर 19 साल तक के उसमें आते हैं उनको एडोलेसेंट भी कहते हैं। एडोलेसेंट मतलब एडोलेसेंट से मुराद क्या है? एक ऐसी स्टेज होती है लाइफ की जहाँ इंसान जवानी में दाखिल हो रहा होता है। मतलब एक कह लें कि ट्रांजिशन फेज़ है। जैसे अब ये बच्चा चाइल्ड है और यहाँ से फिर इसने जवान होना है, ठीक है, यंग होना है। तो एडल्ट और चाइल्ड के बीच में जो रास्ता है ये एडोलेसेंस है। यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो बच्चों के अंदर बहुत किस्म के एक कह लें इमोशनल कह लें कि आप होती हैं, पैकअप्स होते हैं। उनको इमोशनली हैंडल करना इस स्टेज पे बहुत ज़रूरी होता है। इससे रिलेटेड पूरी साइकोलॉजी है, एडोलेसेंट स्टेज से रिलेटेड पूरी साइकोलॉजी है, क्योंकि इस एज में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और इंसान की अगर बच्चे की एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज कर दिया जाए तो बहुत आगे जा सकता है लाइफ में। और अगर उसको रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़े अपने माहौल के अंदर तो हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी पर, पूरी ज़िंदगी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए। तो एडोलेसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ एनी पर्सनस लाइफ, जहाँ पर इंसान को खुद को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद है यंग। यंग क्या होता है? एक एडल्ट, एक इंसान जो टीन एज से निकल जाता है, ठीक है, वो लाइफ को लेकर थोड़ा सा कह लें अब सीरियस हो गया, जज्बात की एज से निकल गया, वो एक मुकम्मल दूसरे फेज़ में एंटर हो गया। उसके बाद एडल्ट। एडल्ट भी उसी को यंग को ही कहते हैं। आप यंग कह रहे हैं, एडल्ट कह रहे हैं, इन दोनों का मतलब बालिग होता है, ठीक है, जो कि मतलब कह रहे हैं कि एज वाइज जो है वो उससे निकल जाते हैं, मतलब बचपने से या एडोलिसेंट। एडोलिसेंट के लिए उर्दू में वर्ड है बलूगत का या बालिग होना, ठीक है, बालिग बच्चे होते हैं। तो बलूगत से निकल जाते हैं और मुकम्मल जो है वो एडल्ट बन जाते हैं। उसके बाद है अ मिडिल एज्ड पर्सन। अ मिडिल एज्ड पर्सन कौन होता है? अ मिडिल एज्ड पर्सन होता है वो इंसान जो कि हमारी तरह होता होगा, मेरी तरह, जो कह लें कि 30s के करीब होता है, 30 से क्रॉस कर जाता है, आगे चला जाता है। वो ना तो मतलब जवानों में आता होगा, ना वो बूढ़ों में आता होगा, तो मिडिल एज्ड पर्सन कहलाएगा। उसके बाद है एन एल्डरली पर्सन। एन एल्डरली पर्सन कौन होता है? जो कि एक बूढ़ा आदमी होता है, ठीक है, मतलब जो बड़ी उम्र का आदमी होता है। ओल्ड भी कह सकते हैं, ओल्डर भी कह सकते हैं, एल्डरली पर्सन भी कह सकते हैं। अप्रीमी, ये आपके लिए एक न्यू वर्ड होगा, आई एम श्योर। अप्रीमी क्या होता है? एक ऐसा बच्चा जो मतलब प्री मेच्योर पैदा हो जाता है। आपने देखा होगा, वैसे तो बच्चे 9 मंथ्स की जो होती है एक एज होती है इंक्यूबेशन की, जो नेचुरल, वो पूरी करके पैदा होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे आपने सुना होगा, देखा होगा, 7 मंथ्स के या मतलब पूरी तरह से डेवलप नहीं होते। वो बेबीज़ जो उनकी बर्थ हो जाती है, फिर उनको मशीन्स या सपोर्टिव और मतलब कह लें कि डिवाइसेस के ज़रिए उनको ज़िंदा रखा जाता है। ऐसे बच्चों को प्रीमेच्योर बेबी तो आपने कहा सुना होगा कहते हैं, लेकिन इसके लिए जो करेक्ट वर्ड है वो है प्रीमी। ओके, उसके बाद है एजेड। एजेड क्या होता है? ये तो आप यूज़ भी करते होंगे कि वो एजेड हो चुकी हैं, वो एक एजेड लेडी हैं, जो मतलब बूढ़ा हो रहा होता है ज़िंदगी, जिसकी
ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। बेबिश, अब हम जो बातें करने वाले हैं वो एडजेक्टिव से रिलेटेड हैं, जैसे एज जिसकी ज़्यादा उसको एजिड कहेंगे। बेबिश जो बच्चों वाली हरकतें करे तो उसको कहेंगे बेबिश, ये बेबिश कलर है या बेबिश बिहेवियर है। इसी तरह से गर्लिश, या गर्लिश यानी जो लड़कियों से मतलब एडजेक्टिव है, लड़कियों की खूबी हो जिसमें, जैसे कि गर्लिश हेयर स्टाइल है या गर्लिश हेयर कट है। इसी तरीके से बॉयश, मतलब ये लड़की, इसका बॉयश बिहेवियर है। आप देखें इसका अटायर जो लड़की का बॉयश है, यानी लड़कों से जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है। ग्रोन अप एक अच्छा वर्ड है। देखें अक्सर हम किसी को, बच्चे को जो बड़ा हो जाता है उसको कहते हैं नाउ यू आर ग्रोन अप नाउ, ठीक है, नहीं अब आप बड़े हो चुके हो, अब हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ग्रोन अप मतलब जो बड़ा हो गया, वही टीनेज या एडोलेसेंट में आ सकता है ये। इन्फेंटाइल वही बात है, जैसे बेबीश और चाइल्डिश है तो कोई इन्फेंटाइल यानी कि बिल्कुल ही शेरख्वार बच्चों वाला काम करे, हरकत करे तो इन्फेंटाइल उसको बिहेवियर कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है मैच्योर। मैच्योर वो होते हैं जो ज़िंदगी के सारे पेचों हम देख लेते हैं, और फिर मैच्योर इंसान किसी भी एज में हो सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज़रूरी नहीं कि इसके लिए बूढ़ा होना ज़रूरी हो। मैच्योरिटी आपको लोगों के चेहरे पे दिख जाएगी। कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में बड़े धक्के खाए होते हैं और फिर वो एक स्टेज पे आके बड़े काम एंड कंपोज हो जाते हैं, ज़िंदगी को लेकर बड़े ग्रेटफुल हो जाते हैं, जज्बाती, उनके अंदर बहुत बड़े बड़े तूफ़ान नहीं उठते 2-2 मिनट में। ऐसे लोग मैच्योर होते हैं, आपको पता चलता है बात करके कि हाँ ये मैच्योर इंसान से मैं बात कर रहा हूँ। तो हम सबको मैच्योर होने की कोशिश करनी चाहिए अपनी लाइफ में। यूथफुल क्या होता है? वो इंसान जो एनर्जी से भरा हुआ हो। यूथ तो आपको पता है जो फेज़ होती है लाइफ की, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो यूथफुल होने के लिए यूथ होना, यंग होना ज़रूरी नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि एक यंग इंसान ही यंग रह सकता है। मैंने ऐसे एल्डरली पर्सनस को देखा है जो 70+ होते हैं बट दे आर यूथफुल। आपने देखा होगा लोग माउंट एवरेस्ट को सर कर लेते हैं, मतलब ऐसी एज में जब हम लोग शायद तसव्वुर भी ना कर सकें। तो इट्स ऑल अबाउट बीइंग यूथफुल। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप हमेशा लाइवली अच्छी ज़िंदगी गुजारें। यूथफुलनेस हो, आप लाइफ की किसी भी एज पर हैं। आई ब्लेस यू अ वेरी हैप्पी लाइफ। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। गिव इट अ थम्स अप। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने प्यारों से ज़रूर शेयर करेगा ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफ़ा हो सके। ऑल द बेस्ट।